हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी कीर्तन किटी का वीडियोस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं, जैसे कि कभी कीर्तन के लिए, कभी गेट टुगेदर के लिए। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि कीर्तन किटी रख ली जाए। और कीर्तन किटी में दो बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारा भजन कीर्तन हो जाता है, दूसरा एक दूसरे के घर आना जाना और मिलना जुलना होता है। ऐसे किसी के पास कोई टाइम नहीं होता, कोई किसी के पास जाना आना पसंद नहीं करता, और जाते भी हैं तो बस एक दूसरे की बुराई है। लेकिन कीर्तन की टीम में जब जाते हैं तो कोई एक दूसरे की बुराई भी नहीं करता है और इन्जॉय भी होता है, साथ में थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी होती है। आज मीठी मीठी भजनों का आनंद लें। जब हम लोग किटी में जाते हैं तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी एक तरीके से बैठते हैं, एक ही जैसा नाश्ता करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और सब अपने अपने हिसाब से अपने ही स्वरों में भजन गाते हैं और किसी के मन में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती है, कोई छोटा नहीं होता, कोई रईस नहीं होता घर गरीब में, और बहुत आनंद आता है। उम्मीद है आपको हमारा जी कीर्तन किटी का जो वीडियो है पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक शेयर भी करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें कि आप मेरी कीर्तन किटी आपको कैसी लगी। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। लाल जोड़े में सजी है प्यारी सी मैया, खूब गहनों में लगी है प्यारी सी मैया। लाल जोड़े में सजी है प्यारी सी मैया, खूब गहनों में लगी है प्यारी सी मैया। अरे इनका तो मुस्कुरा रोना लगता है, इनका तो मुस्कुरा रोना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। बैठ गई रामा बैठ गई, बैठ गई रामा बैठ गई, मेरी बंधी राम संग को बदन में बैठ गई, मेरी बंधी राम संग को बदन में बैठ तो बेटा बोले, बदन में बैठ तो बेटा Bye.
मेरी बंदी राम संग को भजन में आप देख रहे हैं कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक के पास एक दूसरे के पास माइक जा रहा है और बराबर लगातार सभी अपने अपने भजनों में मस्त हैं। बहुत ही आनंद भी आता है, मिलना जुलना भी होता है और साथ में थोड़ी सी पैसों की बचत भी होती है। पैसों की बचत क्या, जो शेयर होता है वो बाद में इकट्ठा होता है और एंजॉयमेंट तो होता ही होता है। तो गेट टुगेदर का सबसे अच्छा बहाना होता है हमारी कीर्तन किटी। मेरी समझ से तो कीर्तन किटी सभी को एक एक जरूर डालनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल और भक्ति का एक साधन है। सबसे मिलना जुलना भी है, सबके घरों में जाना भी है एक दूसरे के, और किसी की कोई बुराई भी नहीं करनी है, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ना ही किसी को कपड़ों की चिंता है, न ज्वेलरी की चिंता है। बस गाए चले जा रहे हैं सब लोग अपनी अपनी भक्ति में। आप लोगों ने टीवी पर साईं बाबा सीरियल तो खूब देखा होगा, बड़े मन से देखा होगा। तो ये जिन भाभी जी के हाथ में माइक है, जो भजन गा रही हैं, इतनी प्यारी सी लग रही हैं, यही हैं हमारे जो साईं बाबा का रोल जिन्होंने अदा किया है, उनकी वाइफ हैं ये उनकी पत्नी है। और आप देख रहे हैं कितने प्यारा भजन गाती हैं। साईं बाबा का रोल तो उन्हों पति ने किया है, इनके हस्बैंड ने किया है, लेकिन ये खुद में भी बहुत प्यारी है और बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। आवाज़ भी बहुत प्यारी है और स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। आप लोगों ने शायद इससे पहले नहीं कभी देखा होगा। ये हमारे शाहजहाँपुर की हैं और ये साईं बाबा का रोल जिन्होंने अदा किया है सीरियल में, वो इनकी वाइफ, मतलब उनकी ये वाइफ है। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, आज मैंने सोचा आप लोगों को बता भी दूँ और इनका भजन भी आपको सुना दूँ। तो अगर इनका भजन पसंद आया तो एक बार कमेंट जरूर करिए भाभी जी के लिए। भैया गले मिला
उसे विद्या संभाली न जाए लाल लाल हरे हरे आ जाओ आज बदलाए आ जाओ तेरा हो जाए कहीं तेरा हो जाए। भजन कीर्तन सिर्फ बड़े बुजुर्गों का काम होता है? जी नहीं, ये बच्ची जो गा रही है इसमें तो बहुत ही प्यारे भजन गाती है। कीर्तन की तो शान है और ये मेरी बेटी की उम्र की है और जहाँ कीर्तन में पहुँचती है तो अपना रंग जमा देती है। कोई गायक हो या ना हो, पूरा कीर्तन इसके दम पे समझ सकता है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बच्चों ने तो कीर्तन की शान बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ये मेरी भतीजी है और ये भी कहाँ पीछे रहने वाली। देखिए कितनी ज़ोर शोर से भजन गा रही है, सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और किटी तो एक नाम की किटी होती है, बस हर लड़की हर औरत अपने अपने भजनों का आनंद उठाने लगते हैं और किसी को कोई भी भेदभाव नहीं, अंदर से ये नहीं लगता कि नहीं मैं क्यों गाऊँ या मेरी कीर्तन किटी है या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। बस अपना अपना भजन सब गाते रहते हैं और भगवान को मनाते रहते हैं। तो क्या अगर हम इंजॉय करते हुए भगवान का भजन करेंगे तो क्या भगवान को कुछ तो दया आएगी ना हम लोगों पर। और थोड़ी सी तो पुकार भगवान सुनेंगे। कहा जाता है कि भगवान कड़ कड़ में है। आप मस्ती में भगवान को याद करें या आप भक्ति में भगवान को याद करें, ज़रूरी तो यह है ना कि भगवान जी को याद करना, यानी भक्ति में डूब जाना। और किटी में भक्ति में डूबने में आप देख रहे होंगे कुछ कमी है क्या कहीं पर से? सब बहुत अच्छे से भक्ति में डूबे हुए हैं और किटी की किटी है। दुनिया छोड़ के बाबा आया तुझे बनाने, तू जाने या मैं जानूं रे और कोई क्या जाने मेरा हरे। धीरे धीरे किटी के समापन का समय आने वाला है, तो अब लांगुरिया स्टार्ट हो गए हैं। तो नैना ने अपने लांगुर को निकाला है और देखिए बिल्कुल डूब गई हैं अपने लांगुरिया में गाते गाते। अब ये लांगुरिया होगी, उसके बाद फिर आरती होगी और फिर उसके बाद जो भी नाश्ता होगा, प्रसाद होगा, जलपान होगा, जो भी अरेंजमेंट होगा वो किया जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और गदा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। सब कर एक गुण एको रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
जीवन लगन बिताए श्री जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी